प्लीज दया बता दो यार। हिलना मत, खोपड़ी उड़ा दूंगा। सर एसीपी सर आप एसीपी साहब जिंदा? एसीपी सर जिंदा है? क्या बात कर रहे हैं सर आप? सर इससे बेटर तो कोई न्यूज हो ही नहीं सकती है। पर अब तक कहाँ थे वो? क्या हुआ क्या था उनको? कुछ बताया उन्होंने? इस वक्त कहाँ है वो? या फिर अपने आप को बचाने के लिए कोई चाल है? चाले हम मुजरिमों के खिलाफ चलते हैं, अपनों के नहीं। तुमने पक्का देखा था ना उनको यार? मतलब तुम मिले थे? कितने पास से देखा तुमने? मतलब कितने पास से देखा था? यार अभिजीत, मैं एसीपी सर को नहीं पहचानूंगा। इतने साल साथ में काम किए हैं, ये दूर पास क्या होता है? वही थे। मैं उन्हें अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ। मेरी उनसे बात हुई, वही थे यार। थे क्या है? हेलो, एसीपी सर जिंदा है। कब, कहाँ, कैसे दया सर को मिले, इसका पता चलते ही मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। फोन चालू रखो, मुझे उनकी बातें सुननी है। ओके। तो उन्होंने आप पर गोली क्यों चलाई? क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। हिलना मत, खोपड़ी उड़ा दूंगा। एसीपी सर आप जिंदा है? सर आपने पहचाना नहीं सर? मैं दया सर। आप आगे मत बढ़ो। मैं किसी दया को नहीं जानता। सर आप भूल गए? सर हम लोग सीआईडी में साथ में हैं। सीआईडी वाले? मतलब तुम पुलिस वाले हो? मेरा तो पुराना हिसाब चुकाना बाकी है पुलिस वालों से। ये लो सर, क्या करना? सर आप अपने ऑफिसर पे गोली चलाएंगे? क्या हो गया सर आप? अरे सर कहाँ हो आप? कब से ट्राई कर रहा हूं आपको। सचिन, मैंने एसीपी सर को देखा। एसीपी प्रद्युमन को देखा मैंने। एसीपी सर? सर ये कैसे हो सकता है? सचिन, मैं उन 3 ब्लैक एसयूवी का पीछा करते करते जंगल पहुंच गया। तो जंगल में एक टेंट था। टेंट के अंदर एसीपी प्रद्युमन थे, हमारे एसीपी सर। और सर जो ब्यूरो में हुआ वो भी तो आपने देखा ना सर। मुझे पता है सचिन, अगर वो सच है तो ये भी सच है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था एसीपी सर को ब्यूरो में ब्लास्ट में मरते हुए। तो आज मैंने उन्हें देखा अपनी आंखों से। सर लेकिन हमारे पास भी तो सारे सबूत हैं। एसीपी सर की कटी हुई बॉडी, उनका कटा हुआ हाथ। सर मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। मैं भी वही सोच रहा हूं सचिन। अगर एसीपी सर ब्लास्ट में शहीद हुए थे तो फिर वो टेंट पे कौन था? सचिन, वो एसीपी सर ही थे। वही आवाज, वही चेहरा, वही हाव भाव, वही थे। उनके मिजाज में कुछ बदल गए थे। वो मुझे पहचान नहीं रहे थे। और जब मैंने सीआईडी के बारे में उनसे कहा तो वो नाराज हो गए, भड़क गए मुझ पर। सीआईडी का नाम सुना तो भड़क गया मतलब? हाँ सचिन, वो मुझे पहचान नहीं रहे थे। उन्होंने मेरी आंखों में आग डाल के देखा और मुझ पर गन तान दी, गोली चलाई मुझ पे। सर क्या बोल रहे हैं सर आप? एसीपी सर आप पे गोली क्यों चलाएंगे? ये एसीपी सर नहीं हो सकते। उन्हीं की शक्ल में कोई और आदमी होगा ही सर। और तो और सचिन, एग्जीबिशन में जो ज्वेलरी की चोरी हुई थी वो सारी ज्वेलरी वहीं पर थी। मतलब जो एग्जीबिशन में चोरी हुई वो एसीपी सर ने की? हो सकता है सचिन। उस टेंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई काफी टाइम से वहां पे रह रहा था। खाना बना हुआ था, स्लीपिंग मैट्रेस था वहां पर। सब कुछ बड़ा प्लान लग रहा था। और अगर वो आदमी एसीपी सर नहीं है तो कोई क्रिमिनल है। और वो क्रिमिनल है तो हमारा काम है उस क्रिमिनल को पकड़ना। सचिन, एक काम करो, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजता हूं। तुम बैकअप स्टाफ को लेके वहां पे पहुंचो जल्दी। तावड़े,
नहीं कहीं अंदर, चलो। एसीपी सर को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर गोली चलाने की जरूरत पड़ गई तो कमर के नीचे चलाना, नहीं मेरा मतलब मुजरिम को जिंदा पकड़ना है हमें। वो टेंट शायद उस पेड़ के पीछे था। आओ। यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा सर। आर यू श्योर कि यही जगह है? क्योंकि जंगल में तो हर जगह एक ही जैसी लगती है। सचिन वो टेंट यहीं पर था। मैं एसीपी सर से यहाँ पे मिला था। मैं वहां उस तरफ से आया और वो टेंट यहाँ था। सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई टेंट गाड़ा गया था। कम से कम टेंट निकालने का निशान तो होना चाहिए था सर। टेंट यहाँ से गायब हो गया, कैसे हो सकता है? सर हो सकता है कि आपको कोई... मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एसीपी सर मुझे यहीं पे मिले थे। उन्होंने गन मेरे यहाँ ऐसे लगाई थी और गोली चलाई थी। मैं जान बचाकर भागा था यहाँ से। उन्हें लगा होगा कि उनके सीक्रेट हाइडआउट को हमने देख लिया है, इसलिए रातों रात जंगल से गायब हो गए। एसीपी सर है, एक कदम आगे ही चलते हैं, मगर हम भी उनके अंडर ट्रेंड हुए हैं। छोड़ेंगे नहीं उन्हें, पता करके रहेंगे। हो सकता है सर, जिस तरह आप बता रहे हो ये एसीपी सर ही हो सकते हैं, क्योंकि हाथों से ज्यादा उनका दिमाग चलता है। जो भी हो, जहां भी हो, हम उन्हें पकड़ के रहेंगे। और तब तक ये बात हमारे बीच रहेगी। वो तो ठीक है सर, लेकिन अपनी टीम को तो बताना ही पड़ेगा ना, प्रोटोकॉल जो है। सचिन, सुना नहीं मैंने क्या कहा? जब तक ये मैटर, ये बात क्लियर नहीं हो जाती, प्रोटोकॉल पोस्टपोन। ठीक है सर, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। जंगल को अच्छी तरह से चेक करते हैं। जंगल का कोना कोना छान मारो, फैल जाओ। यस सर। पूरी रात खाली कर दी यार, मिला कुछ भी नहीं। पता नहीं क्या ढूंढवा रहे थे। सर ये एसीपी साहब का आपको बार बार दिखना, ये आपका हेलुसिनेशन ही था? नहीं सचिन, थे तो वही। मैंने उतने इतनी दूर से देखा जितनी दूर तुम खड़े। ये लो सर, क्या करना? सर आप पंपिंग ऑफिसर पे गोली चलाएंगे, क्या हो गया सर आपको? मैं समझ सकता हूं सर, आप एसीपी सर से बहुत क्लोज थे और जब से ये हादसा हुआ है आप ये केस सॉल्व करने के लिए बहुत परेशान हो, इसीलिए हर वक्त आपके दिमाग में ये सब चलता रहता है। सर क्या है ना कि जब कोई किसी के बहुत करीब होता है तो रात दिन हर जगह हर चीज में वही इंसान नजर आता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सचिन, मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही दौड़ रहा है। सर आप थोड़ा रेस्ट करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ से। नहीं सचिन, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ यहाँ पे। ठीक है सर, फिर मैं आपके साथ रुकता हूँ, इनको भेज देता हूँ मैं। नहीं 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 सचिन, मैं ठीक हूँ, मैं आई एम ओके। मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आप लोग जाओ। अरे यार मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। सर मैं आपको ऐसे छोड़... सचिन प्लीज, रिक्वेस्ट है, जाओ। ठीक है सर, आप अपना ख्याल रखिए। बाय। चलो। ये मेरा वहम था या सच? थे तो वो एसीपी सर ही, लेकिन अगर वो आदमी एसीपी सर नहीं कोई और है तो कौन है वो एसीपी सर का चेहरा वाला? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं वापस जंगल गया अकेले। मुझे लगा कि उस जंगल में कुछ ऐसा था जो शायद मैंने मिस किया। और मैंने सोचा एक बार फिर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए।
स्टोन? अंधेरे में चमकने वाला स्टोन। ओह, ये स्टोन यहाँ पे किसी को रात में रास्ता दिखाने के लिए डाला गया है। क्या चक्कर है? नियॉन स्टोन यहां से आके गायब। ग्राफिटी? वही ग्राफिटी। अब समझ में आ रहा है सब क्या है। एसीपी सर, बरबोसा। एसीपी सर होगी बरबोसा के साथ। एसीपी सर बरबोसा के लिए ये सब कर क्यों रहे? मतलब मेरा वहम सही था। एसीपी सर बरबोसा के साथ क्या कर रहा है? एसीपी सर बरबोसा के लिए काम करते हैं। कोई हरकत नहीं, मुंह से जरा सी भी आवाज निकली खोपड़ी उड़ा दूंगा। निकाल।
करने का। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ जंगल में? सर मुझे नहीं पता है, मुझे तो बस यहाँ पे पहरा देने के लिए कहा है और बोला गया कि जो भी दिखे सीधा गोली मार दो। अच्छा, ये कौन? इसे पहचानते हो? ध्यान से देख। हाँ? ये बॉस है हमारे और इन्हीं की वजह से हम यहाँ हैं। तुम लोग इस आदमी के लिए काम करते हो? हाँ सर, ये हम सबके बॉस। तो फिर ये कौन है? हमारे बॉस का राइट हैंड है। हमारे बॉस का राइट हैंड? ये बरबोजा तुम लोग का बॉस नहीं है? सर जो फोटो आपने पहले दिखाई थी ना, वो हमारा बॉस। बरबोजा तो हमारे बॉस के अंडर में काम करता है। क्या बरबोजा एसीपी सर के लिए काम करते हैं? कब से हो तुम लोग इस जंगल में? सर हमारा कुछ ठिकाना नहीं होता है, जहाँ जगह मिल जाती है हम वहाँ पे रुक जाते हैं। जैसे आज यहाँ है तो कल कहीं और क्या पता है तुम्हें इसके बारे में? क्या होने वाला आगे? क्या इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हें तुम्हारे बॉस से? सर मुझे कुछ नहीं पता है, सारे प्लान्स वो दोनों बनाते हैं, हम सारे लोग बस फॉलो अप करते हैं। अच्छा, फॉलो अप करते हो। तुम्हारा बॉस इस वक्त कहाँ है? इस वक्त तुम्हारा बॉस कहाँ है? सर वो उस कैंप में आज ही जंगल में आया। सर मैं क्या कह रहा हूँ सर, मुझे जाने दो, मुझे अपने गांव वापस जाना है सर। सर अगर उनको पता चला कि मैंने आपको बता दिया है उनके बारे में तो वैसे भी मुझे मार देंगे। मुझे उस टेंट तक पहुंचना होगा। उस टेंट से ही मुझे सारा रास्ता पता चल सकता है। सर ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई है। इतना घना जंगल है, कोई जानवर होगा। और कौन होगा यहाँ पे? जानवर तो है मगर कौन सा? होगा कोई शेर। कोई भी नहीं है। झूठ बोला उसने। लगता है वो गेम खेल गया मेरे साथ। अब आ गया हूं तो देख ही लेते हैं। बरबोजा। जी सर। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर तुम्हारा प्लान फेल हुआ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार गलती से भी गलती नहीं होगी, आप मुझ पर यकीन रखिए। मुझे सोना हीरे नहीं चाहिए, मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना चाहिए। मुझे याद है, मुझे याद है। और तुम जो भी करोगे पुलिस को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। अरे सर पुलिस को तो पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। टेंशन मत दीजिए सर, सब सही होगा। ठीक है, देखता हूं। और हाँ, पूरे प्लान का एक एक स्टेप देखना है मुझे, समझे? सर कल सुबह मिलते हैं, मैं पूरे प्लान के साथ आऊंगा, डिटेल प्लान के साथ। ओके सर, ठीक है ना।
बॉस, इस सब का मास्टरमाइंड एसीपी सर है। बरबोसा भी उसके अंडर काम करता है। ये मेरे एसीपी सर तो नहीं हो सकते। एसीपी सर और बरबोसा कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। मुझे इन्हें रोकना होगा। कोई ना कोई सबूत इसी कमरे में मुझे मिलेगा। ज्वेलरी शॉप्स का नक्शा है। एक चमककृति ज्वेलरी शॉप और दूसरा मिट्टलामी ज्वेलरी शॉप। ये दोनों शॉप्स तो मुंबई में है। इसका मतलब नेक्स्ट टारगेट इनमें से कोई एक शॉप है। वो कोई चोरी के बारे में बात कर रहे थे। फोटो दिखाकर आपके बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा था वो? हमारे सारे प्लान्स के बारे में पूछ रहा था। उसके पास गन भी है। मुझे लगता है कि वो एक पुलिस वाला है। और तूने सब कुछ बक दिया? बॉस, मैं आपके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? मुझे अपनी जान प्यारी है ना। मैंने उसे सब झूठ बोल दिया और वहां से बच गया। कैसा दिखता था वो? लंबा चौड़ा था, एक पुलिस वाले की तरह दिख रहा था। उसने अपने एक हाथ से मुझे ऐसा पकड़ा जैसे मैं चींटी और वो हाथी। शेर जैसी ताकत थी उसमें सर। शेर जैसी ताकत? जानता हूं उसे मैं, मिला हूं उसे मैं। तो तुम पुलिस वाले हो। मेरा तो पुराना हिसाब चुकाना बाकी है पुलिस वालों से। सर क्या करना? सर आप पंपिंग ऑफिसर पे गोली चलाएंगे? क्या हो गया सर आपको? सीआईडी का सीनियर इंस्पेक्टर दया, शेर दिल दया। बॉस, एक सीआईडी वाला जंगल में क्या कर रहा है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे? जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। उस शेर को पकड़ कर लाओ मेरे सामने जिंदा। उसकी दहाड़ मैं बंद करूंगा। सीनियर इंस्पेक्टर दया। और अगले दिन जब मैं वहां जंगल में गया तो वहां पर कोई भी नहीं था। सब गायब। लगता है उन लोगों को पता चल गया था कि मैं उनके पीछे पड़ गया हूं। जगह ही बदल दी। बॉस, हमारे एसीपी सर गुंडों के बॉस? ऐसा कैसे हो सकता है सर? और वो पारबोसा उनका चेला बन के घूम रहा है। सर, कहीं डबल रोल तो नहीं है? दो एसीपी सर? मैंने हिंदी पिक्चरों में देखा है सर। एक भाई पुलिस वाला होता है, एक भाई चोर होता है। वो दोनों बिछड़ जाते हैं मेले में और फिर पिक्चर के एंड में मिल जाते हैं। सर, मुझे लगता है कि आजकल आप कुछ ज्यादा ही मूवीज देख रहे हो। अरे अवनी प्लीज, मैं बहुत कंफ्यूज चल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सामने है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। सर, बहुत बेचैनी हो रही है सर। उस टेंट में 2 ज्वेलरी स्टोर के ब्लूप्रिंट्स थे और आपको लगा उस स्टोर में कुछ होने वाला है। हाँ सर, मुझे लगा कि उन 2 ज्वेलरी स्टोर में कुछ तो है, कोई सीक्रेट। और मैंने किसी प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र करते हुए सुना था, इसलिए मैंने 2 कदम आगे की सोच ली। और आपने उस चमककृति ज्वेलरी स्टोर में चोरी की? हाँ सर।
मैंने उनकी बात सुन ली थी। ज्वेलरी चोरी करना उनका मकसद नहीं था सर, कोई प्लान को एकम्प्लिश करना था उनको। मुझे सोना हीरे नहीं चाहिए, मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना चाहिए। और मैं नहीं जानता था कि वो क्या ढूंढ रहे थे वहां पर, इसलिए मैंने वो स्टोरी लूट लिया। जैसे हनुमान जी संजीवनी पहाड़ उठाकर लेकर आ गए थे एक जड़ी बूटी के लिए। सॉरी। वहां से निकलने से पहले मैंने वहां पे जानबूझकर वो चिप छोड़ दिया शार्क लोगों के पीछे। मैं जानता था कि वो लोग वहां पर आएंगे ज्वेलरी स्टोर लूटने के लिए, और जब देखेंगे कि वहां पे कुछ नहीं है तो वो चिप के जरिए मुझ तक पहुंचेंगे। और मैंने वो निशान ऐसा बना दिया था कि उनका ध्यान आकर्षित हो, वो चिप उनको मिल जाए और वो मुझ तक पहुंचे। पर सीआईडी एज यूजुअल द बेस्ट, पहले पहुंच गए। जब सीआईडी वहां ज्वेलरी स्टोर में थी, मुझे लगता है कि वो लोग वहीं आसपास ही होंगे, मगर आगे नहीं आए। हो सकता है लास्ट मोमेंट में प्लान बदल दिया हो। तो जरूर उस ज्वेलरी में कुछ है। वो ज्वेलरी तो हमारे पास है, उनके कनेक्शन का पोस्टमार्टम करते हैं, पता करते हैं ऐसा क्या राज छुपा है उसमें कि हमारे एसीपी साहब चोरों के राजा बन गए। अवनी, ऐसी ज्वेलरी तो मैंने टीवी सीरियल में बहुत देखी है, बहुएं पहनती। क्योंकि सर वो नकली ज्वेलरी है, गोल्ड प्लेटेड डुप्लीकेट ज्वेलरी। अरे मार्केट में नकली एसीपी सर घूम रहे हैं, ये तो फिर भी नकली ज्वेलरी है। पंखा जाके खुली और मुंह बंद। यहाँ छोटी से छोटी चीज भी नहीं छूटनी चाहिए। सर मैं क्या बोल रहा था, दया सर होते ना तो अभी पता चल जाता सर। सर उनको दया अभी भी शक के दायरे में है। तुम्हें कुछ मिला क्या? नहीं सर, हम जो ढूंढ रहे हैं वो चमकृति ज्वेलर्स के ज्वेलरी में तो नहीं है। ऐसी कोई भी चीज नहीं जिससे हमें इसमें शक हो। उनका ये चमकृति वाला प्लान तो फेल हुआ, और उनका अगला स्टेप? उस टेंट पे मुझे 2 ज्वेलरी स्टोर का ब्लूप्रिंट मिला था। वो दूसरा ब्लूप्रिंट किसी मिथिलानी ज्वेलर का था। तो हो सकता है कि जो उनको चाहिए वो मिथिलानी ज्वेलर शॉप में हो। तो उनका अगला स्टेप मिथिलानी ज्वेलर्स ही होगा, लेकिन इस बार हम उनके लिए रेडी होंगे। और पहले हमें यह भी पता लगाना है कि उनका प्रोजेक्ट क्या है। और अगर एसीपी सर वहां गए तो उनका असली चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे। अगर वो मुजरिम हैं, तो मुजरिम की तरह ही बर्ताव करेंगे उनके साथ। पर एक बात हम सबको याद रखना, आइसक्रीम ले लो, कुल्फी ले लो। अरे सर, जो चीज मुझे लाइफ में सबसे ज्यादा पसंद है वही बेचने के लिए यहाँ पे खड़ा कर दिया। अरे कस्टमर बना देते, एक दो खा तो लेता कम से कम। पंकज फोकस, इस मिशन में कुछ भी गड़बड़ हो गई तुम्हारी वजह से तो तुमको जिंदगी भर ये कुल्फी बेचनी पड़ेगी, समझे? लोग सामने के एंट्रेंस से तो नहीं आएंगे, सामने फ्रंट डोर पे सिक्योरिटी गार्ड है। एंट्री एग्जिट प्लान कुछ और ही किया होगा। लेआउट चेक कर चुके हैं हम लोग, बैक साइड से तो कोई एंट्री है नहीं, वॉल सॉलिड है, सीसीटीवी भी है। ऑफिशियल लेआउट के अकॉर्डिंग इस स्टोर की सिर्फ एक ही लीगल एंट्री और एग्जिट है। और अगर ये प्रोफेशनल गैंग्स है तो ये लीगल रूट तो नहीं अपनाएंगे एग्जिट करने के लिए। एग्जैक्टली। लेआउट को ठीक से चेक करो, कुछ और दिख रहा है क्या? अभी हम लोग लोकेशन पे हैं तो
यहाँ तो कुछ नहीं है। अभी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हमारे पास जो लेआउट है इस स्टोर का, ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का लेआउट है, लेकिन इस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक और फ्लोर भी तो है। दिल्ली में एक बार ऐसी एंट्री हुई थी, ऊपर से, छत पर से। यस। और ये मॉल है, इतनी रात को सारे स्टोर्स बंद होंगे, सारी दुकानें बंद होंगी, तो ये एक्सेस हो सकता है। आई हैव एन आइडिया। मैं और पूर्वी किसी बहाने अंदर जाता है, देखते हैं इस रूफ का स्ट्रक्चर कैसा है और इसका एक्सेस कहां से। ओ भैया जी, अरे भैया जी उठिए। इंस्पेक्शन टीम से हम लोग, वो ज्वेलरी स्टोर से कंप्लेन आया है कि इसका लीकेज हो रहा है, मुआयना करना पड़ेगा, पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, फिर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और कल के कल रिपोर्ट सबमिट भी करनी पड़ेगी। वो क्या है, बरसात शुरू होने वाली है ना, तो अभी अर्जेंट है, तो अभी ये मॉल खोलना है, जल्दी चाबी दो। अरे साहब समय देख रहे हैं, रात हो गई है, ऊपर लाइट भी नहीं है और परमिशन भी नहीं है, आप कल आइएगा। अरे अर्जेंट ऑर्डर है, सरकारी काम है ये। नौकरी वोकरी पे आ रही है कि नहीं? और क्या नाम है तुम्हारा? राम भरोसे। हाँ राम भरोसे। दुकान तो देखनी होगी, खोलिए। पर हमें तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। अरे तो मैनेजर से बात कर लो ना, हमारी बात हो चुकी है उनसे, आप कॉल करके देख लो, उसका ऑर्डर तो मानोगे ना? हाँ तो चलो कॉल करो उन्हें फटाफट। हेलो साहब, हम राम भरोसे सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे हैं साहब। वो म्युनिसिपालिटी से कोई लोग आए हैं, वो नुमाने बोलते ना, मोइना वो करने के लिए। अरे जाने दे अंदर, गवर्नमेंट का मामला है, अर्जेंट है, जाने दे जाने दे। साहब मान गए ना? हाँ। चाबी दे दो। ये चाबी लीजिए। हाँ। और हाँ, जल्दी देख के जल्दी आइएगा, हम यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हम अकेले हैं। ठीक है। अरे बैठ जाओ तुम। मॉल फर्स्ट फ्लोर, वहीं से आ सकते हैं, कम ऑन। ज्वेलरी स्टोर। कुछ आवाज आ रही है अंदर, यहीं से। All units, move in. Come on, fast.
वो अपनी जगह से नहीं लेगा। नीचे बैग नीचे, बैग नीचे, 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 बैग नीचे, बैग नीचे, नीचे। सब लोग लाइन में आओ, लाइन में आओ, लाइन में खड़े हो। बोला था ना तुझे, पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे हम। तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? हैं? लगता पूरी सीआईडी मेरे पीछे पड़ी हुई है। ए, बक बंद कर। एसीपी साहब कहाँ हैं? अरे यार अभिजीत भूल गए, उनको तो मैंने बम से उड़ा दिया था ना तुम सबके सामने। बकवास बंद कर बारबोसा। बता एसीपी सर कहाँ है? देख, यही सवाल अगर दया पूछेगा ना तो बहुत दर्द होगा जवाब देने में। तो बता, बता कहाँ है? अरे नहीं एसीपी साहब, आपको तो मुझसे खुश होना चाहिए। वो प्रद्युमन गया तभी तो आप बने ना नए एसीपी, नहीं तो उसका कोई प्लान नहीं था रिटायर होने का। वो तो पूरी एसीपी की लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप लेके आया था यहाँ। वेल डन सर। मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी। सर, सर कुछ तो गड़बड़ है सर। अरे नहीं पंकज, कुछ गड़बड़ नहीं। एसीपी सर, हमें लगा कि आप तो कि मैं मर गया। पहले इस गद्दार से निपट लेता हूं। मुझे बर्बाद करने वापस आया था तू बारबोसा। क्या सोचा था तुमने कि मेरी टीम चुप बैठेगी, माफ कर देगी तुम्हें? मैं वापस आया अपनी टीम की खातिर, तुझ जैसे दुश्मनों के साथ हिसाब चुकता करने के लिए। अब मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? ये प्लान है ना आपका? मैं सिर्फ प्लान बना रहा था बारबोसा, सबूत ढूंढ रहा था। जब सीआईडी कुछ करती है ना तो किसी को कानों कान तक खबर नहीं पहुंचती, याद रखना। तेरा खेल तो अब खत्म हो गया बारबोसा। ब्लास्ट वाले दिन ही मैंने सोचा था कि तुझे कैसे पकड़ना है, कैसे खत्म करना है। बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। अब बारबोसा मेरे साथ जाएगा, इंटरपोल के मोस्ट वांटेड लिस्ट पर रही है, उन्हीं को सौंप दूंगा इसे। ये जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की मैंने, बहुत बड़ी। सर हम भी चलते हैं आपके साथ। हाँ सर, आप अकेले मत जाइए, हम लोग चलते हैं साथ में। क्यों? तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है? चलो। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? थोड़ी देर में तो मुझे लगा था कि आप वाकई में एसीपी प्रद्युमन हो। क्या एक्टिंग की, अवार्ड बनना चाहिए आपको। बारबोसा, तो मालूम है जब जंगल में दया ने मुझे देखकर एसीपी प्रद्युमन समझ लिया, तभी मैं समझ गया ये सारे पुलिस वाले होने के बावजूद भी इमोशनल फूल्स है, इमोशनल फूल्स। और तभी मैंने अपने चेहरे का इस्तेमाल करने का सोच लिया। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। अब सीआईडी टीम को सबक सिखाने का वक्त आ गया है।